छाइहर कहनी गोछा में कई गो कहनी है सब। हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी इन इन्फॉर्मेशन में स्वागत है आपका। जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग छाइहर कहानी जो खोरठा है जेएसएससी सीजीएल सचिवालय में छाइहर कहानी जो है उसके एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आप लोगों का लगातार डिमांड रहा है कि सर एमसीक्यूज़ जो है आना चाहिए, खोरठा का जो भी कहानी होगा कविता होगा सर एमसीक्यूज़ लाइए। और छाइहर कहानी जो कंप्लीट हो चुकी है, स्टूडेंट उसको काफ़ी सराहे हैं, बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट को। तो उनका डिमांड था कि सर आप एमसीक्यूज़ भी लाइए। हालांकि दोस्तों एक बात बता दूं, एमसीक्यूज़ लाने में बनाने में उसको काफ़ी मेहनत होती है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए मेहनत किए हैं। और आज इस सेशन में जो है आपको एमसीक्यूज़ के बारे में ही बताया जाएगा, एमसीक्यूज़ ही पढ़ाया जाएगा। और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हर कोई लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। और शुरू करते हैं हम लोग एमसीक्यूज़ छाइहर कहानी की। ठीक है, छाइहर कहानी गोछा में जितने भी एमसीक्यूज़ आपको संभावित प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा के लिए, सारे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, एमसीक्यूज़ के माध्यम से चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हर कोई लाइक कर लीजिए। दोस्तों शुरू करने से पहले इस पार्ट 1 के बारे में आपको बता दें कि कहानी इसमें जो 1 से 5 है उसको पार्ट 1 में डाल दिया गया है। ठीक है, और 6 से जो 10 है उसको पार्ट 2 में डाल दिया गया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से इसको पार्ट 1 में ही किया गया है। फिर पार्ट 2 बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट इसमें क्या है। पहला जो क्वेश्चन है देखिए, छाइहर कहनी गोछा में कई गो कहनी है, सब बतावा कि कई गो कहनी है। तहनी पढ़ल है कि कई गो कहनी है। एकरा में पहला है क जो ऑप्शन है ओकरा में 7 गो है, ख में 8 गो है, ग में 10 गो है और घ में 9 गो है। तो हनी सब जाना है कि एकरा में 10 गो कहनी है। ऑप्शन जो है से ग हो जीते। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए कि छाइहर कहानी के लिखवैया के हलत, या फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि छाइहर कहानी के लिखवैया के हथिन। ठीक है, सब एक ही बात है। क विनोद कुमार, ख चितरंजन महतो चित्रा, जी ग आपको जो है श्रीनिवास पानुरी और घ दामोदर महतो। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा चितरंजन महतो चित्रा। अब आपको बता देते हैं कि सवाल यहाँ पर सिर्फ छाइहर कहानी की ली गई है। छाइहर कहानी गोछा में 10 कहानी है। ठीक है, लेकिन पहली इसकी कहानी जो है वो आपको छाइहर कहानी है। अब छाइहर कहानी का जो शीर्षक है ये पहली कहानी का, इसी तरह आपको 1 से लेकर 10 तक शीर्षक पूछ दिया जाएगा। और शीर्षक के माध्यम से आपको पूछ दिया जाएगा कि किस कहानी किस कवि किताब से ली गई है, इसके लिखवैया के हैं या फिर इसके लेखक कौन है, इस तरह से पूछ दिया जाएगा। तो आपको 10 शीर्षक का नाम याद रखना है। आप मेरे वीडियो में जाइए, 10 कहानी बताई गई है, अच्छा से वहाँ पे देखिएगा और ज़्यादा हेल्प होगा आपको। फिलहाल इस पर चर्चा करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है आपके सामने, चितरंजन महतो चित्रा जी के जन्म स्थान कहाँ है। चितरंजन महतो चित्रा जी के जन्म स्थान कहाँ ला गए, दोनों भाषा में बोल सके है। कहाँ ला गए, पहला मारी, ख लारी, ग बोकारो, घ धनबाद। कहाँ ला गए, आंसर एकर है ख ला गए लारी। लेखक परिचय आपको बताया गया था, शुरू का पहले ही वीडियो में लेखक परिचय बताया गया था। सवाल शीर्षक से और लेखक परिचय से एकदम 100% आना रहता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर लारी हो गया। चौथा प्रश्न आपके सामने है। चौथा जो प्रश्न है वो है छाइहर कहानी के मुख्य पात्र के लागे। क सुरजू नारायण, ख मोहन, ग रोहन, घ देवनारायण चौधरी। के लागथिन, तो हनी सब जाना है अगर पढ़ले हवक तो के लागथिन। एकर में जो है मुख्य पात्र के बात करल गल है छाइहर कहानी में। छाइहर पहला कहानी लागे, एकर में मुख्य पात्र के लागे, एकर में मुख्य पात्र मोहन लागे, जे रोहन के दोस्त हले। ठीक है, जो सुरजू चौधरी के घर के छत के ढलाई में गए हले। और देवनारायण चौधरी जो है से एकरा में गुरु जी हथिन, मास्टर हथिन। ठीक है, अब आगे बात करल जाए एकरा में की है। पांचवा जो है छाइहर में गुरु जी के संबंध केकर से है, देवा चौधरी से है, बिरजू नारायण चौधरी से है, सुरजू नारायण से है, हेमंत नारायण चौधरी से है, केकर से है। एकर जो आंसर लागे वो लागे क नंबर, देवनारायण चौधरी। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक बात है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये आपको जो स्कैन करने का जो जगह है, अगर आप
अगर आप सर्च में चैनल आता है, अगर आप परफेक्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि आप चैनल पे देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पे आप हैं ही। आप द परफेक्ट स्टडी को टैप करके वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके खोटा का जो वीडियोस आपको डाला हुआ है वो देख सकते हैं, फ्री में देख सकते हैं, कोई कॉस्ट उसके लिए नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं छठी कहानी की। छठी कहानी है, ई कहानी में ककर घरे छात ढलाई के काम हलक। ठीक है, ककर काम हलक भाई, ककर घरे छात चले। ई कहानी मतलब छैहर कहानी में ककर घरे छाते ढलाई के काम चल भाई, ये तो तनी बतावे पड़तो। पहला सुरजू चौधरी, बिरजू चौधरी, देवा चौधरी, रमा चौधरी के हलक ककर घरे। तो एक आंसर जे लागे क लागे सुरजू चौधरी घरे छाते ढलाई चल रहा है। 7वां क्वेश्चन की लागे छैहर कहानी में देवनारायण चौधरी के पुकारू नाम की लागे। देवनारायण के पुकारू नाम चौधरी के नाम हले ह नंबर देवा चौधरी। ठीक है, आगे जो प्रश्न है वो हमनी के 8वां नंबर के है, रोहन के मित्र के नाम की लागे। तो हम सब जाने तो कि रोहन के मित्र के नाम एकरा में की लागे सोहन, मोहन, रतन और उपयुक्त में एको गो ना लागे। ठीक है, एको गो ना लागे, ये जो है इसी का है। तो एकरा में की लागे एकर नाम तो हम जाने थे कहानी में रोहन और मोहन दोनों जो है से दोस्त हलथिन। तो एकरा में आंसर मोहन हो जीते, मैंने मोहन के मित्र रोहन और रोहन के मित्र मोहन। छैहर कहानी में गोटे गाँव के लोग के कर्जदार बनवे के आर दारू के लत लगवे के हलक। ठीक है, ई कहानी में एगो पात्र है जे गोटे गाँव के आदमी के कोशिश करल कि नहीं ओकरा हम दारू के लत लगा देवे, ओकरा सिंघाड़ा पकौड़ी खियाई के और ओकरा से हम ओकरा कर्जा दे के ओकरा हम अपन अंडर करबै, ओकरा दारू पिएबै, ओकरा से हम सूद के काम करेबै। एकरा में उ नेचर के कौन आदमी हले? बिरजू चौधरी, मोहन, सोहन और छगन साव के हले। तो छगन साव हले, छगन साव ई कैरेक्टर के आदमी हले। नेक्स्ट हमने आगे बढ़िए, सूरज चौधरी के घरे छात ढलाई के काम कौन महीना में हलई। ठीक है, महीनाक हो सकता है, महीना लिखा हुआ है, महीनाक भी होगा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो को होगा चैत, जेठ, बैसाख और माघ। किसमें चल रहा था दोस्तों? ये ग आंसर होगा, बैसाख में चल रहा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए, बोनेक्लोर कहानी में कितना नंबर के बोनेक्लोर कहानी कितना नंबर के कहानी लागे। आपको बार बार एक ही चीज़ बताया जा रहा है कि किसी भी कहानी का शीर्षक देकर आपको उसका कहानी का जो कितना नंबर का है या फिर उसको लिखवैया कौन है या इस शीर्षक को देकर किस किताब से ली गई है, ये सवाल सबसे पहले बनेगा, उसके बाद कहानी के अंदर का सवाल बनेगा। तो बोनेक्लोर कहानी कितना नंबर के कहानी लागे, तो हम जाने था भाई दूसरे नंबर के कहानी लागे। ठीक है, बोनेक्लोर के संबंध ककर से है? बोनेक पुलिस आंसू, पुलिस का आंसू, बोनेक्लोर जो है एक संबंध ककर से है? ककर से है संबंध? बोनेक पुलिस का आंसू से है कि बोनेक आदिवासी का आंसू से है? ठीक है, ये आंसू इस तरह का आंसू होगा इसमें, यहाँ पे खोटा में। और ग है बोनेक आंसू से कि उपयुक्त में से सबसे संबंध है। से पूछ रहा है कि यहाँ बोनेक्लोर जो है सारे से संबंध है या फिर किसी एक से है, तो इसका आंसर जो होगा वो बोनेक आंसू होगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है बोनेक्लोर कहानी के लिखवैया के हथिन। सवाल वही आ गया कि बोनेक्लोर कहानी के लिखवैया के लाथिन? चितरंजन महतो चित्रा, आपको पता होना चाहिए, अभी इन्हीं का चल रहा है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, बोनेक्लोर कहानी में लुटेरा के संबंध ककर से है? आदिवासी, मूलवासी, वन अधिकारी और लकड़ी व्यापारी या सब से? मतलब सब से कहे मतलब इस सब से, तीनों से, क ख ग से। तो इनका जो बोनेक्लोर कहानी में लुटेरा जो कहानी में कहा गया है कि कौन है लुटेरा, वो कहानी के संबंध मतलब लुटेरा का संबंध केकरा से है कहानी में? तो वो जो है से वन अधिकारी और लकड़ी व्यापारी से है। ऑप्शन ग थे। हम जियब कैसे के मुख्य पात्र के लागे? हम जियब कैसे के मुख्य पात्र के लागे? हाँ, पार्वती, महेश्वर, रघुनाथ, चुनिया। तो एक बात आप लोगों को बता दें कि जो भी इसमें अब चारों दिया हुआ है, ये चारों इसी कहानी के कैरेक्टर हैं। तो आपको पहले ये सबसे पहले मन में ये सवाल बना लेना है कि पार्वती, महेश्वर, रघुनाथ और चुनिया इसी कहानी के चारों कैरेक्टर हैं। तो आपको ये याद रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हम जियब कैसे के मुख्य पात्र के लागे,
तो मुख्य पात्र भी आपको हर कहानी का याद रखना है। इसमें जो होगा महेश्वर, हम जियब कैसे के कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो महेश्वर हैं, बाकी सब जो है ये आपको इसी कहानी के पात्र हैं। देखिए सवाल यहाँ एक आपको लग रहा है, लेकिन यहाँ से सवाल आपको 2 बन गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बताते चलेंगे। 16 नंबर का देखिए, हम जियब कैसे कई नंबर की कहानी है, ठीक है। कई नंबर की कहानी लागे बताइए आप लोग। पहला कहानी आपको पता कौन था, दूसरा कौन था, ये तीसरा नंबर का कहानी है हम जियब कैसे। तो आपको ये सब याद रखना है। आप मेरे टेलीग्राम इस पीडीएफ को लेने के लिए मेरे टेलीग्राम से के चैनल से जुड़ जाइए, लेकिन आप यहाँ एक बार देख लेंगे तो आपके लिए सुविधा हो जाएगा। हम जियब कैसे कहानी में रघु और महेश्वरे के संबंध की है। आप इस कहानी में जब आप कहानी पढ़िएगा तो जो भी स्टूडेंट इस कहानी को पढ़े हैं वो बहुत अच्छे से आंसर्स कर सकते हैं कि महेश्वर और रघु के संबंध कौन चीज़ से है। तो दोनों की लागे, पहला ऑप्शन बाप बेटा लागे कि गुरु चला लागे कि चाचा भतीजा लागे कि विकल्प क और ख बाप बेटा और गुरु चला दोनों लागे। विकल्प इसमें जो है रघु और महेश्वर जो है सो चाचा भतीजा लगता है, जो गोतिया अपना गोतिया में लगता है। कहानी में ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर का। ई कहानी में महेश्वर और पार्वती के बीच की संबंध है। ई कहानी में जब महेश्वर और पार्वती के संबंध की लागे, आपको बता दें कि महेश्वर इसी कहानी के मुख्य पात्र हैं, ठीक है। ई कहानी कहने का मतलब है, देखिए यहाँ बार बार टाइप नहीं किया जाएगा, आपको बस बताने के लिए कि हम जियब कैसे, जब तक हम जियब कैसे कहानी का कोई शीर्षक नहीं बदल जाता है तब तक आपको क्वेश्चन यही समझ के चलना है कि कहानी में वही शीर्षक है। तो यहाँ जो है क्या है, ई कहानी मतलब हम जियब कैसे में महेश्वर और पार्वती के बीच की संबंध है। महेश्वर और पार्वती के बीच में जो संबंध है पति पत्नी के है, भाई बहन के है कि गोतिया में है कि काकी भतीजा के है। एकर में जो संबंध है दोस्तों वो है पति पत्नी के, ठीक है। महेश्वर और पार्वती पति पत्नी इस कहानी में है, जो बहुत दिनों के बाद महेश्वर बहुत दिनों के बाद घूमने आते हैं, पार्वती अपने गांव पहली बार घूमने आती है, जो अपने गांव का दुर्दशा देखती है। चलिए, ई कहानी मतलब हम जियब कैसे में दारू मौत बेचे काम ककर हले। दारू मौत बेचे वाला के काम हले, जेकर पेट चल रहल दारू मौत बेचे वाला के हले, पार्वती हले कि चुनिया हले कि चुनिया के माय हले कि रघु हले, के हले। एक इसमें जो आंसर होगा वो चुनिया होगा, ठीक है। 20 नंबर की कहानी देखिए, 20 नंबर की क्वेश्चन देखिए, सॉरी। हम जियब कैसे में मुख्य घटना की लागे। भाई कहानी है, इस कहानी का मुख्य घटना है, ये मुख्य घटना पर आधारित कहानी है। तो पहला जो ऑप्शन है चोर डकैती, जुआ लागे, नक्सली पुलिस घटना लागे कि उपयुक्त में स्वभे से मतलब है। स्वभे से कहे मतलब है कि कहानी में सब भइल है कि ना भइल है। तो एकरा में जो आंसर है वो लागे नक्सली पुलिस घटना, ठीक है। यह एक मुख्य घटना लागे एकरा। अब एकरा में देखिए क्वेश्चन जो है, चुनिया के मर्द कौन घटना में मरा गेला। भाई चुनिया जो हल से एगो दारू मौत बेचे वाला हल, ठीक है। दारू मौत बेच के जो अपन जीवन यापन कर रहे, ओकर मर्द जब मरायल है सो ककर में मरायल है। कहानी में ककर में मरायल है। पहला पुलिस के पिटाई से, दूसरा पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में, तीसरा नक्सली के गाड़ी तर चताई के मरल है, या फिर ऊपर में एको गो ना है, मतलब ये इसमें सब गलत है, ये सब आंसर गलत है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा पुलिस और नक्सली के मुठभेड़ में। आपको बता दें कि चुनिया का जो हस्बैंड था उसको नक्सली लोग बहला फुसला के अपने तरफ नक्सली वाला जो गैंग होता उसमें शामिल कर लिया था, और एक बार मुठभेड़ हुआ था जिसमें से आपको पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में चुनिया का जो हस्बैंड था, पति था, वो मारा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चुनिया के कई गो छुआ है। छुआ का मतलब होता है बच्चा। आप लोगों को पता है कि कई गो बच्चा है। एक कई गो बच्चा है, 2 गो, 3 गो, 4 गो कि 5 गो। एक आंसर जे लागे वो 3 गो लागे। 3 गो कहे का मतलब है कि 2 गो बेटी लागे और 1 गो बेटा लागे, ठीक है, 1 गो बेटा लागे। सवाल आपको ये भी हो गया एक ठो। चलिए, रघु केकर घरे दारू पियो ले। ककर घरे, मंगरी घरे हैं कि कर्मी घरे हैं कि शोभा रानी घरे हैं कि चुनिया घरे। एक में जो आंसर है वो चुनिया है, ठीक है। जैसा कि आपको आगे बताया गया है, ये हर दिन शाम को क्या होता था, चुनिया के घर शराब पीने के लिए चला जाता था। उस दिन जब उसके चाचा महेश्वर आए थे तो घूमने के लिए बोला कि चलो घुमाने ले चलते हैं, और रघु को लगा कि चाचा को भी आज थोड़ा सा पिलाया जाएगा, तो इसी बहाने आज चुनिया का घर इसको ले गए। लेकिन वहाँ पर महेश्वर चाचा नहीं पी के रघु पीने लगा, और महेश्वर चाचा चुनिया के का जो कथा है उसके कथा में जो व्यथा है, ये सब चीज़ें उनको सुन रहे थे और अफसोस कर रहे थे।
हम जियब कैसे के मुख्य पात्र के लागथिन। पात्र का मतलब होता है पात्र, मुख्य पात्र कौन है आपको बता दें कि ये मुख्य पात्र कौन है, इनके महेश्वर हैं, ठीक है। ई कहानी मतलब यही सी कहानी हम जियब कैसे में मुख्य बात नीचू देल में ककर से संबंध रखा है। देखिए जो हम जियब कैसे जो कहानी है ये कहानी का मुख्य बात नीचू देल ककर से संबंध रखा है। देखिए एक बात है, इस कहानी का आपको भाव समझना होगा कि इसमें किससे संबंध रखता है, कि उसमें क्या पेट खातिर लड़ाई हुआ था या शिक्षा के अभाव में था। कहानी में बताया गया है कि पेट के खातिर लड़ाई होता था, या कहानी में बताया गया कि शिक्षा का अभाव था, या उसमें क्या ज़मीन का लड़ाई था या रंगदारी था, ठीक है। क्योंकि आपको बता दें कि पुलिस और नक्सली में हमेशा मुठभेड़ होते रहता था, ठीक है, हमेशा मुठभेड़ होता रहता था। तो इसका जो है इसमें कहानी में बताया गया है कि इसमें शिक्षा का अभाव था, जहाँ पर स्कूल भी नहीं था, बहुत दूर कोई प्राइवेट स्कूल था, सरकारी स्कूल की सुविधा मतलब इसमें स्कूल की सुविधा नहीं थी इस जगह पे, ये बताई गई है। चितरंजन महतो चित्रा, देखिए आपको चितरंजन महतो चित्रा के जन्मदिन ला गए। कौन दिन ला गए भाई? चितरंजन महतो चित्रा जी के जन्मदिन। एक लेखक हैं जो इसी कहानी के। इसमें से आपको 4 ऑप्शन है, चारों कन्फ्यूजन वाला आंसर है, लेकिन आपका जो आंसर होगा 6 जनवरी 1946 होगा, एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुबा एगो कहानी कही दे के मुख्य पात्र के लागे। कहानी का आपको शीर्षक बदल चुका है, बुबा एगो कहानी कही दे, ठीक है। यहाँ तक कहानी है कि मुख्य पात्र के लागे। पात्र लिख सकता है या फिर पात्र लिख सकता है, ठीक है। पात्र के लागे कि के हलक या के हथिन, बहुत तरह का आपको खोटा में वेरिएशन है, पर्यायवाची है, तो आपको पूछा जा सकता है। गंगाराम, धनिया, गंगला, किरामुदुआ। आपको एक चीज़ बता देते हैं दोस्तों, इसमें जो है इसमें आपको सारे कैरेक्टर जो हैं सो बुबा को कहानी कही दे का ही है, ठीक है। इसमें जो सारा कैरेक्टर आपको है, ये जो सारा कैरेक्टर है आपको बुबा को कहानी कही दे का ही है। तो याद रखिएगा कि ये सारे कैरेक्टर जो आपको बताए जा रहा है इसी कहानी के हैं। तो आपको आंसर, हालांकि इसमें मुख्य पात्र के बारे में है तो वो गंगाराम है, जो बैठकर बच्चों को खलिहान में कहानी सुनाते हैं और उसी में इन सब के नाम का चर्चा होता है। तो आंसर जो होगा गंगाराम होगा, मुख्य पात्र की बात होता है। ई कहानी में कौने महीना का जिक्र करल गेल है? महीना की बात आपको बता देते हैं कि जिक्र किया गया है। ये कहानी मतलब बुबाई को कहानी कही दे में कौन महीना का जिक्र किया गया भाई? तो इसमें सावन, भादो, अगहन की पूस, इसमें जो किया गया है वो आपको अगहन किया गया है, अगहन महीना का। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऊपर में आपका छूट गया होगा तो आप नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को कि छैहर कहानी में जो है वो कौन सा महीना का जिक्र किया गया है छैहर में? उसमें बैसाख महीना का जिक्र किया गया है, ठीक है। और बुबाई को कहानी कही दे में किस में किया गया है? अगहन महीना का जिक्र किया गया है। तो ये सब सवाल आपका इम्पोर्टेंट है। गंगाराम ई कहानी में ककर समाजे के घटना आर कौन घटना पर विशेष बात कर ले है, ठीक है। गंगाराम जो बोला है तो ये जो कहानी है आपको बुबाई को कहानी कही दे में ककर समाजे के घटना और कौन घटना, तो गंगाराम जो है इस कहानी में किसके घटना का, कौन घटना पर किसके समाज की घटना के बारे में चर्चा किए हैं। तो जो आपके ऑप्शन में है, देखिए अगर आप जो कहानी पढ़े होंगे, जिनको मेरे वीडियो पे देखे होंगे, वो जरूर इसका आंसर कर लेंगे। कुर्मी समाजिक ताश खेला पर, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है कुर्मी सामाजिक ताश खेला पर, आदिवासी समाज नशा पर, एगो दूगो लौके कुर्मी सामाजिक नशा पर भी बात लागे। क्या आंसर है? या फिर घ है, क घ दोनों पर, मतलब या फिर ये दोनों आंसर है। तो इसका जो आंसर होगा ये क और घ दोनों होगा। कुर्मी समाज का ताश खेलने पर इसमें कोई बात नहीं किया गया दोस्तों। आदिवासी समाज के नशा पर जो बात किया गया, नशा पर, कोठा में नासा बोलते हैं, उस पर बात किया गया है। एगो दूगो लौके कुर्मी समाज के नशा पर भी एकदम बात करल गया है, मतलब इसमें एक दूगो कुर्मी समाज का नशा भी करता है ऐसा बात किया गया है, लेकिन विशेष जोर पर आदिवासी समाज पर किया गया है। तो ये आंसर ख और ग दोनों हो जाएगा, मतलब आंसर ख हो जाएगा। चलिए आगे क्या है? बुबा एगो कहानी कही दे में काय को जिम्मेदार के कहानी उखरावल गेल है। दोस्तों आपको बता दें कि खोरठा में उखरावल गल है का मतलब होता है कि आपको कितना विशेष आपको बताया गया है, उस कहानी में कितना लोगों का चर्चा किया गया है। उखरावल का मतलब होता है कि कितना उसमें चर्चा किया गया है, लिखा गया है, ठीक है, वही उखरावल कहा जाता है। तो इसमें जो है आपको पहला ऑप्शन है 2 गो, 3 गो, 4 गो कि 6 गो, के गो लागे एक में ऑप्शन जो होगा वो 4 गो। बुबा एगो कहानी कही दे में 4 गो जिम्मेदार के उखरावल गेल है।
चारों जमींदार का देखिए आपको यहाँ लिख दिए हैं, आप नोट कर लेंगे बेहतर होगा। भदुआगढ़ से दीनानाथ भंडारी को बोला गया है, टेपचू टाँड़ से सहजदेव चौधरी को बोला गया है, बागलता से फागू मांझी को बोला गया है, सीआरडी से तीर्था मुंडा को बोला गया है। ये 4 जगह से चारों को बोला गया है। आपको सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है कि दीनानाथ भंडारी कहाँ का जिम्मेदार था, सहजदेव चौधरी कहाँ का जिम्मेदार था, फागू मांझी कहाँ का जिम्मेदार था, या तीर्था मुंडा कहाँ का जिम्मेदार था, जिम्मेदार, ठीक है। या फिर आपको पूछा जा सकता है कि भदुआगढ़ से कौन था, दीनानाथ था, टेपचू टाँड़ से कौन था, बागलता से कौन था और सीआरडी से कौन था। तो ये सब चीज़ आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुजी की फिक्र, कहानी का शीर्षक बदलता है दोस्तों। गुरुजी की फिक्र कहानी में मुख्य पात्र के संबंध किनका से है? मुख्य पात्र पूछा गया है आपको गुरुजी की फिक्र का। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है गंगाराम, दूसरा है राम नारायण, ग का नंबर है राम प्रवेश, घ है कोई ना थी, मतलब इसमें एक भी नहीं है, सो पूछा जाए है ग नंबर। लेकिन इसमें जो है वो है राम नारायण, ठीक है। तो याद रखना है गुरुजी फिक्र के मुख्य पात्र कौन है? राम नारायण है। एकदम ऐसे प्रश्नों को ही बनाया जा रहा है दोस्तों। आप अगर देखिए कोई और कहीं और आप देखेंगे तो पता नहीं आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आप किसी जो लेखक है हमारे खोरठा में, अगर उनका किताब उठाते हैं, अगर आपको कहीं मिल जाता है MCQs, तो आप देखिए अगर आपको उसी टाइप का क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि ये मतलब राय मशवरा हो के एक क्वेश्चन डिज़ाइन हुआ है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप इस तरह के क्वेश्चन से डील कीजिए। साथ साथ मेरा वीडियो भी देखिए, आप दोनों देखने के बाद आपका खोटा 100% कंप्लीट होगा। नेक्स्ट कहानी है गुरुजी राम नारायण ठिन कौन हथियार हलय। इस कहानी में बताया गया है गुरुजी फिक्र में कि इसमें हथियार का भी बात किया गया है दोस्तों। इसमें 3 हथियार का तो 2 हथियार का तो ज़रूर बात किया गया है, तलवार, फरसा, धानुष और कलम। 2 हथियार का ज़रूर बात किया गया है, तलवार का और कलम का। लेकिन गुरुजी नारायण का जो इसमें हथियार का बात किया गया है वो कलम था, ठीक है। नेक्स्ट कहानी देखिए, गुरुजी की चिंता केकर खातिर बेसी हलै। केकर खातिर बेसी हलै? देश विदेश में भ्रष्टाचार खातिर, आतंकवादी और देशद्रोही खातिर, छोट से बड़ के अफसर के घुसखोरी खातिर, ऊपर देल सबसे मतलब है। मतलब या तो तीनों में एक होगा या तो सभी होगा। ऑप्शन आप अपने हिसाब से जो पढ़े हुए हैं आंसर इसका कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर जो है घ होगा, मतलब सभी से आंसर है। गुरुजी की चिंता जो है यहाँ पर देश विदेश के भ्रष्टाचार के लिए भी था, आतंकवादी और देशद्रोही के लिए भी था, छोटा से बड़ा अफसर जो घुसखोरी है, घुस खाता है, उसके लिए भी था उनका चिंता। और इन्हीं को चिंता की वजह से उनको दिन रात नींद नहीं होता था। और उनका आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, गुरुजी फिक्र के लिखवैया, गुरुजी फिकिर के लिखवैया के हलक दिनकर एके झा, चितरंजन महतो चित्रा या निवासी का मतलब श्रीनिवास पानुरी, ठीक है। तो कौन थे इसमें जो थे वो थे चितरंजन महतो चित्रा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 35 नंबर का जो है, चितरंजन महतो चित्रा जी के शिक्षा स्तर की हलय। बिल्कुल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि चितरंजन महतो चित्रा जी का जब आप लेखक परिचय आपको बताया गया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। आप अगर जो इस पे ध्यान दिए होंगे इनका जो है शिक्षा का स्तर बताएंगे। यहाँ पर लिखा गया है MA B.Ed थे या BA थे या M.Ed थे या फिर इसमें एक भी नहीं था, ठीक है। कौन था? तो इसमें ये जो किए थे वो MA B.Ed किए हुए थे, यही इनका शिक्षा का स्तर था। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का होगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखिए कुछ एडिशनल क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है, जैसे कि लग रहा था कि नहीं एक और एडिशनल क्वेश्चन डाल दिया जाए उठाकर, जहां से आपका सवाल किसी तरह से बाहर ना जाए, या फिर आपको इस वीडियो में जितना चर्चा हो रहा है एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में, तो आप उस पर ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन डील हो जाएगा। देखिए इस चैनल का मकसद आपको खोरठा के भाषा में आपको साहित्यकार, लेखक या फिर कवि बनाने का नहीं है दोस्तों। इस चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपका मार्क्स स्कोर कराने का है, कि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स स्कोर कर पाएँ खोरठा का। यही आपको पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चंस बनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो इसमें है
गावे हाथी आवे कारण बतावा। 21 बोनेक्लोर कहानी का है ये। बोनेक्लोर जो दूसरी कहानी थी उसमें क्या था कि हाथी किसी कारण से गांव आता था। क्या कारण से आता था? हाथी पगला गेल रहे, क्या पागल हो गया था हाथी? खाना खाने के लिए आता था। बोन उजरावल से, ठीक है, या घूमे खातिर, किस बात से आता था? तो हाथी जो आता था वो बोन उजरावल से। उजरावल मतलब बोन जो उखड़ गया था, उखाड़ दिया गया था, उसकी वजह से वो गांव चला आता था भटकते हुए। रामनारायण गुरु जी के फिकिर केकर खातिर हला? देश विदेश खातिर हला कि समाज खातिर हला कि आपन और कुटुंब खातिर हला कि क ख दुनू खातिर हला? तो उनकर जो फिकिर हला भाई वो देश विदेश और गांव समाज दोनों खातिर हला, कुटुंब और आपन खातिर को फिकिरे ना हला ओकरा। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर का क्वेश्चन है, गुरुजी केकर फिक्र ना करा हला? भाई गुरुजी केकर का फिक्र ना करा हला? समाज के फिक्र क्या नहीं करते थे या देश विदेश का फिक्र नहीं करते थे? आपन बहू मतलब यहाँ पर पत्नी होगी, आप ध्यान रखिएगा, खोटा में बहू का मतलब पत्नी होता है। और आप लोग हिंदी भाषा में इंग्लिश में जो बोलते हैं कि मेरी बहू है रानी है, तो उसका मतलब पतोहू होता है, लेकिन यहाँ पर खोटा में बहू का मतलब पत्नी होता है। घ नंबर है अपन देही के। तो गुरुजी जो फिक्र नहीं करते थे वो किसके लिए नहीं करते थे? अपने शरीर के लिए फिक्र नहीं करते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनके फिक्र नहीं फिक्र के बारे में भी बताया गया, मतलब चर्चा नहीं किया गया कि करते थे कि नहीं करते थे। तो देश समाज का करते थे, देश विदेश का करते थे, लेकिन इनका करते थे कि नहीं करते थे ये नहीं बताया गया। लेकिन हाँ, अपन देही का फिक्र नहीं करते थे, शरीर का फिक्र नहीं करते थे, ये जरूर दर्शाया गया। तो यहाँ ऑप्शन यही होगा। छैहर कहानी गोच्छा में चौथा कहानी की लागे। अब आपको चौथा कहानी के बारे में बताना है कि लागे। चोर डकैत आर लुटेरा, गुरुजी फिकर, बुबाई को कहानी कही दे, हम जी अब कैसे। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा बुबाई को कहानी कही दे। पहला क्वेश्चन जो आपका था वो छैहर था, दूसरा क्वेश्चन बोनेक्लोर था, तीसरा क्वेश्चन हम जी अब कैसे था। ठीक है, चौथा कहानी क्या था? बुबाई को कहानी कही दे। उसके बाद क्या था? पांचवा कहानी क्या है आपको? गुरुजी फिकिर है। देखिए आप ये सब चीज़ नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन के साथ कितना क्वेश्चन बन रहा है? 40 क्वेश्चन जो है, 40वां क्वेश्चन जो सबसे अंतिम क्वेश्चन है इस पार्ट का। चितरंजन महतो चित्रा जी के खोटा उपन्यास बतावा। महराई है, जिनिकटो है, कर ख क्या दोनों है, दोनों इन्हीं का है कि एको गो ना है कि एक भी नहीं है? दोस्तों कवि परिचय में सब कुछ बताया गया है। आपसे निवेदन है कि आप सारे छैहर कहानी के वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। एक बार उसको देखिएगा, ये MCQs देखिएगा तो 100% बता रहे हैं आपसे क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आपको ईमानदारी से दोनों देखना होगा। ठीक है, फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो होगा जिंदगी टो, ख नंबर। महराई भी इन्हीं का है, ठीक है, लेकिन ये जिंदगी टो उपन्यास है और महराई जो है वो खोरठा लोक गाथा है। ठीक है, खोरठा लोक गाथा, आप इस चीज़ को लिख लेंगे। खोरठा लोक गाथा महराई है और उपन्यास जो है वो जिंदगी टो है। तो इसी तरह से आपका पार्ट 1 खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से जो नहीं लाइक किए हैं पहले लाइक वाला बटन दबा दीजिए। आप सब्सक्राइब भी जो नहीं किए कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के प्यार, नेक्स्ट पार्ट जो है अब तभी रिलीज होगा, जब तभी हम लाएंगे जब आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्यार देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है इस चीज़ का और बहुत ज़्यादा मेहनत और एनालिसिस के बाद ये सब सारे क्वेश्चंस को बनाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर किसी तरह का कोई पेड कोर्सेस नहीं है या फिर नहीं लिया जा रहा है किसी से। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप कम से कम हमारे लिए मेहनत करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब शेयर करेंगे दोस्तों में, जहाँ भी आपका सोशल मीडिया लिंक होगा दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट इंतज़ार रहेगा आप लोगों के प्यार का, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।